हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो 9 है और जो भी है मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। पहला है समय सीमा। समय सीमा जो इसका है वो 1643 से लेके 1843 तक रहेगा। और इसके 3 काल जो है, इसमें 3 प्रकार के काव्य रचे गए हैं, जैसे कि रीतिबद्ध काव्य, उसके बाद है रीति सिद्ध काव्य और तीसरा है रीति मुक्त काव्य। इसके जो काव्य की जो रचनाएं हुई परंपराएं हैं वो क्या है, चिंतामणि ने लिखा है। उसके बाद है दूसरा है रीति ग्रंथों का निर्माण, यहाँ ग्रंथ लिखा गया है, थोड़ा देख लेना। और काव्य के जो स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए रीति ग्रंथ का निर्माण किया गया था। और इसमें नायक नायिका, भेद, छंद, अलंकार, रस आदि के लक्षणों का संस्कृत ग्रंथों के आधार पर चित्रण किया गया था। यानी कि उस समय संस्कृत के जो ग्रंथ थे वो सब के आधार पर इसका चित्रण किया गया था। तीसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। अब इसमें क्या हुआ कि श्रृंगार के संयोग का वियोग पक्ष का चित्रण। इसमें क्या होता है, नायक नायिका जो श्रृंगार थे, हाव भाव, विशेष मुद्राओं का जो भी सौंदर्य वर्णन था वो क्या किया जाता था, श्रृंगार के माध्यम से किया जाता था। यानी कि उसके हाव भाव के माध्यम से उसकी सुंदरता का किया जाता था और उसके मन की श्रृंगारता को नहीं देखा जाता था। सिर्फ श्रृंगार की प्रधानता जो थी उसके बारे में चित्रण वर्णन किया जाता था। चौथा है प्राकृतिक चित्रण। इसमें क्या होता था कि प्राकृतिक के उद्दीपन रूप का अधिक चित्रण, यानी कि जो सामने होता था उसका अधिक चित्रण किया जाता था। और इसमें क्या था, आलंबन रूप से चित्रण बहुत ही कम उसमें होता था। इसमें प्राकृतिक चित्रण जो है ना वो ज़्यादातर देखने को मिलता था। उद्दीपन मतलब कोई चीज़ का जो निर्माण होता है, कोई चीज़ जो बनता है उसका अधिक चित्रण किया जाता था। उसके बाद आता है वीर काव्य की रचना। इस काल में प्रमुख वीर काव्य की रचना करने वाले कवि गुरु गोविंद सिंह की भूषण है। यानी कि इसमें जो रचना की गई थी वो गुरु गोविंद सिंह ने ही काव्य वीर की जो रचना है उन्होंने की है। उसके बाद आती है भक्ति, नीति एवं उपदेश काव्य। रीतिकालीन सभी काव्यों ने भक्ति से संबंधित काव्य रचना की है। यानी कि रीतिकालीन में जो थी वो भक्ति के नाम पर जो थी वो संबंधित काव्य रचना लिखी गई थी। और इनके द्वारा रचित जो है नीति, उपदेश काव्य विषय विविधता के प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूतियों का दर्शन होते थे। इसमें क्या होता था कि जितने भी नीति होती थी, उपदेश होते थे, वो सब का जो चित्रण था, काव्य था, वो दर्शन, अनुभूति दर्शन होता था। जीवन में जो अनुभव होता है उसका दर्शन के माध्यम से किया जाता था। उसके बाद है 7वां, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस युग में दरबारी कवि ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता, श्रृंगारिता, दानवीरता, धर्मवीरता आदि को बढ़ चढ़कर प्रशंसा की है। इसमें ये होता था इस युग में कि जितने भी कवि थे वो दरबारी कवि थे, उन्होंने बस राजाओं की प्रशंसा की, उसकी श्रृंगार, जैसे चाहे वो दरबार में जाए तो उसकी श्रृंगारता, कोई युद्ध में जा रहा है उसकी श्रृंगारता, उसके बाद जो भी दानवीर हो गया, वीरता हो गया, उसको प्रशंसा उसमें की है। 8वां है नारी चित्रण। नारी का भोग विलास की वस्तु समझा गया था रीतिकाल की उसमें, और उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन अधिक बल दिया जाता था और उसकी आत्मा, उसके अंदर की चीज़ों को नहीं देखा जाता था। सिर्फ और सिर्फ भोग विलास के नाम से स्त्री यानी कि नारी को देखा जाता था। उसके बाद आता है काव्य रूप व भाषा। इसका जो प्रमुख है, इसमें मुक्तक काव्य बनी है। मुक्तक काव्य मतलब छोटी छोटी काव्य की रचना हुई थी। और बड़ी काव्य जैसे प्रबंध काव्य हो गया, ये सब जो है वो बड़े बड़े होते थे और इसको लिखने और पढ़ने के लिए बहुत समय लगता था। इसलिए दरबारी कवि जो थे वो मुक्तक काव्य की रचना करें और उसकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। और इसके बाद है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब जो है, ये सब फारसी आदि ये सब शब्द जो है उस समय मुक्तक काव्य में और प्रबंध काव्य में जो है वो रचना की गई थी। ये सब शब्द का। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।